ये लुयान है। यहाँ क्यों है? यह कोको का पसंदीदा स्टफ्ड एनिमल है। उसने जोर देकर कहा कि मैं इसे व्यक्तिगत रूप से पहुंचाऊं। कोको को धन्यवाद दो, मैं ये उपहार स्वीकार करूंगी। ये फूल भी आपके लिए हैं। माफ कीजिए गलत इंसान। माफ कीजिए, मुझे शादीशुदा आदमियों के फूलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है। इतने सुंदर फूल बर्बाद करना शर्म की बात होगी। क्यों न इन्हें मजबूरी में स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है। अब जब मिस वेन ने फूल स्वीकार कर लिए हैं, क्या आप मजबूरी में मुझे भी स्वीकार कर लेंगी? माफ कीजिए, आज मेरा उपहार कोटा पूरा हो गया है। अगली बार। अरे पापा। बेटा, जू चिंग को पता है कि बच्चा मेरे साथ है। मैं क्या करूं? समझ गया, मैं संभाल लूंगा। वे कुछ फल खाओ। आंटी, पिछले दिनों की सारी मदद के लिए धन्यवाद। खुशी से हम परिवार हैं। आंटी, दरवाजा खोलो। आ रही हूँ, आ रही हूँ। नमस्ते मैडम, मैं वेईवे से मिलने आया हूँ। अंदर आइए, अंदर आइए। वानव यहाँ कैसे आना हुआ? आइए बैठिए। वेईवे, मैंने सुना कि आप प्रेगनेंसी के दौरान घर पर आराम कर रही हैं। खास तौर पर आपकी खैरियत जानने आई हूँ। बच्चे के लिए कुछ कपड़े लाई हूँ। आंटी, मेहमान के लिए पानी ले आइए। ये कौन है? ये हमारी हाउसकीपर हैं। बस इन्हें आंटी कहिए। वानव, आप बहुत विचारशील हैं। कुछ नहीं, मेरी खुशी है। आपके पति कभी घर क्यों नहीं होते? वे काम में व्यस्त हैं। वे मैं मामले को उलझाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो पुरुषों के धोखा देने की संभावना सबसे अधिक होती है। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। तुम्हारी बात में दम हो सकता है। यह कैसा रहेगा? आज रात यहाँ खाना खाओ। मेरी इस समस्या को सुलझाने में मदद करो किसी और बार। आज रात मेरी पहले से ही योजनाएं हैं। क्या पिछली बार वाले आदमी के साथ? क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? क्या वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है? वह कैसा है? सच कहूं तो मुझे नहीं पता वह वास्तव में कैसा आदमी है, लेकिन मेरे लिए रिश्ते पूरी तरह से केमिस्ट्री पर निर्भर करते हैं। यह कैसा रहेगा? बाद में हमारे साथ खाना खाओ। मेरी उसका आकलन करने में मदद करो। माफ करना वानवान, मैं खुशी से चलूंगी, लेकिन मुझे गर्भावस्था की तकलीफ हो रही है। बाहर नहीं जा सकती। कैसा रहेगा? उसे यहाँ खाने के लिए आमंत्रित करें। कोई बात नहीं, किसी और बार। मुझे जाना चाहिए। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। जरूरत नहीं, बैठे रहो। कोई बात नहीं। मैं संभाल लूंगी। धन्यवाद। वैसे, क्या तुमने मेरी तरफ से अंकल वेन को नमस्ते कहा? मैंने मेडिकल एस्थेटिक उपकरण का जिक्र किया था अपने पिता से। उन्होंने पूछा कि कौन सा दोस्त यह करना चाहता था। तुम जानती हो कि यह कैसा है। यह तरह का व्यवसाय हर किसी के लिए नहीं होता। यह निर्भर करता है मेरा उनके साथ कैसा रिश्ता है। तो मुझे मिस वेन की मदद की आवश्यकता होगी। मैं आज काम की बात नहीं करना चाहती।
तो हम काम की बात नहीं करेंगे। आखिरकार तुमसे मिलना काफी चुनौतीपूर्ण है। सच है, मेरे दोस्तों ने हमारे रिश्ते को गलत समझ लिया। कैसे? हर बार जब तुम मुझे बाहर जाने के लिए कहते थे वह वहीं होती थी, तो उसे गलतफहमी हो गई। मैंने उसे कई बार बताया है, हम सिर्फ दोस्त हैं। यह स्वाभाविक है। तुम जैसे असाधारण व्यक्ति को आकर्षित न होना मुश्किल है। फिर क्या तुम आकर्षित हो? जब एक महिला गर्भवती होती है, उसका पुरुष सबसे ज्यादा धोखा देने की संभावना रखता है। माफ करना। हेलो, क्या हाल है? इन दिनों बहुत व्यस्त रहा हूँ, अब मुझे देखने का समय नहीं है। मैं लगातार व्यापारिक यात्राओं पर रहा हूँ और अभी मैं एक मीटिंग में हूँ। अब जाना होगा। ठीक है लू बदमाश, अब रोमांटिक रेस्तरां में मीटिंग कर रहे हो। मैं उस कुतिया का चेहरा फाड़ दूंगा। सानशेन, क्या हुआ? मेरे साथ रेस्तरां चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि लू यान किसके मेरी पीठ पीछे डेटिंग कर रहा है। मुझे आज दोपहर खाना बनाना है, हम बाहर खाएंगे, लेकिन मुझे घर का बना खाना चाहिए। तुम मेरे घर के मैनेजर हो, अब मेरी अवज्ञा कर रहे हो। तुम ऐसा नहीं कह सकते। भाई हुआ ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए नियुक्त किया है, लेकिन तुम जानते हो मेरा हुआ के साथ क्या रिश्ता है। अगर हम साथ हो जाएं, तुम्हें मुझे माँ कहना पड़ेगा। तुम योग्य नहीं हो। अब मुझे साफ दिख रहा है, तुम और वह पिता पुत्र जोड़ी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। भाई हुआ, लुओवेई कहती है कि तुम्हारा बेटा किसी और महिला के साथ डेटिंग कर रहा है। वह अब वहां जा रही है। इतने समय में इतना आराम महसूस नहीं किया। अगर तुम्हें मजा आया, हम कभी भी वापस आ सकते हैं। बढ़िया। माफ कीजिए। हेलो, क्या हुआ? बेटा, लुओवेई को पता चल गया, वह तुम्हारी तरफ आ रही है। समझ गया। यह जगह का माहौल अच्छा है। देर हो रही है। तुम्हें रोकना नहीं चाहता। क्या मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं? ठीक है, आज मेरी छुट्टी है, काम नहीं है। क्या हुआ? एक जरूरी मीटिंग है जिस पर मुझे ध्यान देना है। मुझे जाना होगा। कोई बात नहीं, अगर जरूरत हो तो तुम जा सकते हो। बहुत खेद है, फिर मिलते हैं। माफ कीजिए। ठीक है। बिल लाइए। सावधान, चोट लगी। ठीक हो? लू यान तुम बदमाश, और तुम छोटे। बहन वीवी। वेनवान, तुम दोनों। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनना चाहती थी। तुम दोनों पहले से ही चक्कर में थे। नहीं वीवी, मुझे समझाने दो। तुम बदमाश, मुझे समझाने दो। और तुम कुतिया, मुझे पता होना चाहिए था। वीवी, वीवी, जल्दी उसे अस्पताल ले चलो।
मिस वेन, तुम कैसी हो? तुम ठीक हो? कैसा रहा बहन जूचेंग? बुरा अभिनय नहीं है ना? बेशक तुम स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली हो। क्या हो रहा है? वीवी, हमारे भविष्य में और बच्चे होंगे। तुम मुझे फिर से गर्भपात करवा रहे हो, अब जबकि तुम्हारे पास कोई नया है। तुम मुझे और हमारे बच्चे को छोड़ रहे हो। मैं इसे नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। यह एक विकृत भ्रूण है, हम इसे नहीं रख सकते। मिस्टर लू, मुझे इस बच्चे को जन्म देना ही होगा। डॉक्टर ने कहा यह विकृत है। अगर तुम जन्म देने पर जोर दोगी, भ्रूण बचेगा नहीं और तुम भी मर जाओगी। तो क्या हुआ? मुझे होना ही चाहिए, हमारा बच्चा। वेई वेई, क्या तुमने सोचा है? तुम बच्चे के बिना नहीं रह सकती। लेकिन क्या तुमने अपने बारे में सोचा है? मैं तुम्हें खो नहीं सकता। चिंता मत करो, जल्द ही मैं तुम्हें एक घर दूंगा। तुम यहां क्यों हो? मिलने आया हूं। वेई वेई, क्या हुआ? निराश। तुम्हें याद है हम एक बार शादीशुदा थे। तुमने किसी और औरत को गर्भवती कर दिया और मुझ पर तुम्हें निराश करने का आरोप लगा रहे हो। मेरे पास अब तुमसे बहस करने का समय नहीं है। फल वेई वेई के लिए है। बेशक तुम्हारे लिए भी एक तोहफा है। मैंने पहले पापा को एक फोन दिया था, उसमें एक कॉल रिकॉर्डिंग मिली। तुम्हें दिलचस्प लग सकती है। मैंने तुम्हारा और हमारे बेटे का नुकसान किया है, लेकिन चिंता मत करो। लू यान को भविष्य में जो कुछ भी मिलेगा, यांग यांग को भी मिलेगा। लू यान तुम्हारा एक भाई भी है। तुम क्या चाहते हो? हम सब यहाँ बड़े हैं, थोड़ा शांत हो जाओ। मेरी तरफ से वेई वेई को नमस्ते कहना। मैंने सुना लू यान ने तुम्हें गर्भपात करने पर मजबूर किया। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? निराश। मैं अच्छी तरह से ठीक हो गई हूँ। मैं आज यहाँ हूँ, लड़ने के लिए नहीं। तो फिर क्या? वह हीरे की अंगूठी, लू यान की। लू यान ने कहा, तुम्हारे पास जो है वह मेरे पास भी होगा। ज्यादा घमंड मत करो। हमारे बीच जो प्यार नहीं पाता, वह तीसरा पहिया है। वही अंगूठी उसने कई औरतों को दी। वीवे, मुझे पहले से पता था तुमने लू यान को बहकाया, लेकिन मैं उसे जानती हूँ। वह सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है। अगर मैं नहीं होती, उस पर दबाव डाल रही, वह तुम्हारी तरफ कभी नहीं देखता। अगर कोई सोचता है कि वह तोड़ सकता है हमारा दशकों पुराना बंधन, वह भोला है। हम पिछले साल से साथ हैं। सभी अंगूठियों में से सिर्फ मेरी असली है। बेशक प्यार से नहीं, आंशिक रूप से मेरे परिवार की स्थिति, लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ। यह सिर्फ एक अंगूठी है। अगर नकली है तो क्या हुआ? क्या तुम समझ नहीं रही हो? लू यान कभी ऐसी औरत से शादी नहीं करेगा जो उसके लिए किसी काम की नहीं। अगर हम तलाक लेते हैं, तुम कभी मेरी जगह नहीं ले सकती।
तुम किसी से बेहतर जानती हो उसने मेरे साथ इन सालों में कैसा व्यवहार किया। तुम उसके बहुत सारे रहस्य जानती हो। तुम्हें लगता है वह तुम्हें आसानी से जाने देगा? तुम्हें अपनी पीठ पर नजर रखनी चाहिए। वीवे, मेरे और वेनवान के बीच कुछ भी असली नहीं है। मैं अब तुम्हारा विश्वास नहीं चाहता, लेकिन मैं मानूंगा तुम्हारी कोई भी मांग। मैं तुम पर फिर से विश्वास नहीं करूंगा। नहीं, इन सालों में मैंने कभी झूठ बोला है? ठीक है, तो जू चेंग से तलाक ले लो और मुझसे शादी करो। और कुछ मैं मान सकता हूं। इसके अलावा समय अभी ठीक नहीं है। तो कब ठीक होगा? मैं जल्दी करूंगा। मुझे जल्दी मत कराओ। मुझे एक स्पष्ट समय दो। 1 महीना, 1 साल, 10 साल। इतना आक्रामक मत बनो। तुम्हें हमारे प्यार पर विश्वास करना होगा। प्यार? मैं तुम्हें इतने सालों से प्यार करता आ रहा हूँ। मुझे क्या मिला? मैंने तुमसे कहा था, वे औरतें मेरे लिए कुछ नहीं है। यह सब हमारे भविष्य के लिए है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। जाओ अगर चाहो। आखिरकार यह तुम्हारा फैसला है। बढ़िया लुयान, इतने साल साथ रहने के बाद तुम मुझे इस तरह खारिज करते हो। सपने देखो। तुरंत जू चेंग से तलाक लो और मुझसे शादी करो। भले ही तुम बेकार हो, तुम मेरे साथ सड़ोगे। नहीं तो मैं सामने लाने से नहीं हिचकूंगा। 3 साल पहले हुई मेडिकल दुर्घटना की सच्चाई। यह मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। जिससे मैं शादी करना चाहता हूं, हमेशा से तुम हो। सच में बातें तो सस्ती हैं। मैं खोखले वादों पर विश्वास नहीं करूंगा जब तक तुम असली प्रतिबद्धता नहीं दिखाते। मुझे फिर से कॉफी खरीद रहे हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जलन नहीं होगी। मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है पिछली बार के लिए माफी मांगने। क्या फायदा? साफ कहूँ तो लुओ वेई और मैं मिडिल स्कूल के सहपाठी थे। हम एक छोटे से शहर से यहाँ संघर्ष करते हुए आए। शुरुआत में उनके परिवार ने मेरी बहुत मदद की, इसलिए कृतज्ञता के कारण मैंने खुद को उनकी मदद करने के लिए बाध्य महसूस किया। लेकिन समय के साथ उसने मेरी भावनाओं को गलत समझ लिया। यह मुझे क्यों बता रहे हो? मैं चाहता हूं कि आप जानें। लुओ वेई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। बच्चा मेरा नहीं है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि मैं यह मानूं? तुम फिर भी आ गए हैं ना? तो तुम्हारा क्या मतलब है? हम दोनों मेडिकल प्रोफेशनल हैं। मैं इस बारे में झूठ नहीं बोलूंगा। वैसे मेडिकल उपकरणों के बारे में तुमने मुझसे मेरे पिता से चर्चा करने को कहा था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऑर्डर संभव है 1/3 डिपॉजिट के साथ। कितना? 4 मिलियन।
4 मिलियन, यह तो बहुत ज्यादा है। अगर मिस्टर लू तैयार नहीं है तो उन्हें साइन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं। हेलो सिस्टर झांग, मुझे वास्तव में खेद है कि मैंने इतने समय से आपसे संपर्क नहीं किया। पहली मुलाकात ही पैसे उधार लेने के लिए है, लेकिन आश्वस्त रहें, जब मैं ये कुछ सर्जरी पूरी कर लूंगा मैं आपको तुरंत चुका दूंगा। जियो लू, धीरे धीरे चुकाओ, कैंसर कोई छोटी बात नहीं है। जब आप ठीक हो जाएं, सिस्टर झांग से मिलना याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर झांग। हेलो जियोलिंग। कैसा चल रहा है? जो मैंने पहले बताया था, क्या आपने उस पर विचार किया है? मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। टीचर लू के अकाउंट में। भले ही मैडम वेजिटेटिव स्टेट में चली गईं, टीचर लू ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। टीचर लू, आप सच में वह आदमी हैं जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद जियोंग। टीचर लू, क्या? मेरे चेहरे पर कुछ, मुझे लगा कि आप मुझसे संपर्क नहीं तो करेंगे। आप बाहर आ रहे हैं इस वजह से? यह कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें याद करता हूँ, मुझे याद आया। तुम मुझे याद करने की हिम्मत हो? क्या आपको डर नहीं लगता है कि मेरा चेहरा अब भी दर्द है जब से उसने मुझे थप्पड़ मारा? अब कैसे? अभी भी दर्द है? चेहरा ठीक है, लेकिन मेरा दिल अभी भी धड़कता है। आपके दिल को क्या रोकता है? टीचर लू, यहाँ 1 लाख है। एक इंटर्न के पास इतना कैसे है? इसकी चिंता मत करो। मैं हमेशा शिक्षक की मदद करता हूँ जब आप सफल होते हैं। मुझे मत भूलना। कभी नहीं। सुना है तुम नौकरी कर रहे हो। अगर ये तस्वीरें लीक हुई हैं, कौन सा अस्पताल आपको ले जाएगा? मैडम, मुझे खेद है। टीचर ने मुझे धमकी दी। मैं सिर्फ एक छात्र हूँ। मुझे वास्तव में खेद है। खुद को रिडीम करें। मेरे लिए कुछ करो। मैं सीधे हो जाऊंगा। करने के बाद ये तस्वीरें नष्ट हो जाएंगी। आज हम इकट्ठा हुए हैं। अच्छी खबर की घोषणा करें। हमारे पूर्व कार्यकारी निदेशक शू चेंग पूरी तरह से ठीक हो गया है। आराम करने के बाद फिर से बोर्ड के निर्णय के अनुसार कार्यकारी निदेशक, इस अवसर के लिए धन्यवाद। इन वर्षों के पारिवारिक जीवन। मुझे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ महिलाओं के लिए चिकित्सा सौंदर्य शास्त्र का महत्व। अब से मैं अपना सारा जुनून चिकित्सा सौंदर्य उद्योग के लिए महिलाओं की सुंदरता को बढ़ाने में मदद करने के लिए अपने प्रयासों का योगदान देना। आज मैंने आमंत्रित किया है विभिन्न आयु वर्गों की महिला प्रतिनिधियों को एक चर्चा के लिए। आज के शेयरिंग के माध्यम से हम सौंदर्य बढ़ाने की जरूरतों को समझना चाहते हैं। विभिन्न आयु वर्गों में अधिक सटीक सौंदर्य उपचार विकसित करने के लिए उन्हें स्वागत है। शिमू, क्या तुम्हें कार दुर्घटना के बाद वनस्पति अवस्था में नहीं रहना पड़ा? कार दुर्घटना? किसने बताया तुम्हें मेरी कार दुर्घटना के बारे में? यह एक कंपनी की बैठक है। निजी मामलों की चर्चा निजी तौर पर करें। लू यान, क्या तुमने मुझे नहीं बताया था तुम टर्मिनल बीमारी से अस्पताल में थे? बदमाश, मैं अंधी हो गई थी तुम पर विश्वास करने के लिए। मैं अंधी थी तुम्हें पैसे देने के लिए। मैं तुम्हें 7 दिन दूंगी मेरा पैसा वापस करने के लिए। तुम ढोंगी लू यान।
क्या तुम मेरे साथ थे? बस मेरे पैसे को धोखा देने के लिए सुचेंग से तलाक करके मेरे साथ आना, यह सब तुम्हारा फंडा था? नहीं लुलु, तुम धोखेबाज कुत्ते। लुयान, पैसे को धोखा देने के लिए क्या तुमने चाहा था कि मैं कार से टकरा जाऊं? इतने सालों के विवाह के बाद तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पास दिल नहीं है। ये सब तुम्हारी संपत्ति है। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुमने सुचेंग के परिवार के पैसे का इस्तेमाल किया कंपनियों में निवेश करने के लिए। ये दस्तावेज दूसरों को ठग सकते हैं, पर मुझे नहीं। असंभव। मैं तुमसे कुछ भी छुपा नहीं सकता, बस मजाक कर रहा था। बेशक इससे ज्यादा है। ये देखो, 再看看这个， मेरी निजी कंपनी के लिए हस्तांतरण समझौता। ये सब मुझे ट्रांसफर कर दो। नहीं तो वीवी, मैंने तुम्हारी सारी दयालुता देखी है इन सालों में। लू परिवार में 3 पीढ़ियों के इकलौते बेटे। मैं सपना देखता हूं कि तुम मुझे एक बेटा दोगी। अगर हमारा परिवार खुशी से साथ रह सके, कितना अच्छा होगा। बस करो, दुख की बातें बंद करो। ये दस्तावेज सुरक्षित रखो। जब मैं नहीं रहूंगा, तुम्हें सहारा मिलेगा। इसका मतलब क्या है? तुम मुझे छोड़ रहे हो? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? लेकिन कोई बात नहीं। हिचकिचाना बंद करो, बोलो। मुझे जल्दी से 10 मिलियन चाहिए। मैंने कंपनी के फंड्स का गबन किया है। जू चेंग को पता चल गया मैंने उसके साथ जो किया, वह मुझे आसानी से नहीं छोड़ेगी। यह गंभीर है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं नहीं चाहता था कि तुम चिंता करो। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह वफादार रहा हूं। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, वह हमारे लिए एक बेहतर जीवन सुरक्षित करने के लिए है। ठीक है, अब से तुम हमारी कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि बनोगे। अगर कंपनी मुनाफा कमाती है, तुम्हें 70% से अधिक कमाई मिलेगी। खुश हो गए प्रेसिडेंट लुओ? अपनी बात कहो। क्या तुम्हें यह जगह याद है? मैं तुम्हें कॉलेज के दौरान यहाँ लाया था। हाँ। यह मेरी पहली बार थी इतने शानदार रेस्तरां में। मैं उस समय बहुत घबराया हुआ था, इसी सीट पर बैठा हुआ। यहाँ तक कि बर्तनों का उपयोग करना भी नहीं जानता था। तुम्हें वहाँ इतने सुंदर ढंग से बैठे देखना, खुद से शपथ ली तुम्हारे जैसा कोई बनने की। मेरे पास भावनाओं के लिए समय नहीं है। जल्दी से अपना काम बताओ। तुम्हें डिनर पर ले जाना है। क्या शादी करने वाले हो? शादी में मुझे आमंत्रित कर रहे हो? तुम्हारी समझदारी। इसलिए मैं सीधे कह रहा हूँ, मैं लू यान से शादी कर रहा हूँ। तुरंत तलाक का दाखिला करवा दो। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें केके की देखभाल मिले। तुम्हें क्या लगता है तुम केके की देखभाल तय कर सकते हो? तुम्हें मेरा लू यान के साथ संबंध पता है, वह मेरी बात मानेगा। ऐसा क्या है हंसने वाला? वह तुम्हारी बात मानेगा? उसने कभी तुम्हारी आज्ञा मानी है? तुम्हें उसकी प्रेमिका बनाने या मेरे साथ शादी करने को? क्या वह भी तुम्हारा विचार था? पहले समय नहीं था। वह इसे मुझ पर अदा करेगा। तुम्हें समझना चाहिए, जबरदस्ती रिश्ते चलते नहीं हैं। अब छोड़ने से सबको फायदा होगा क्योंकि
तुम्हें लगता है कि मैं बाकी भावनाओं के कारण पकड़े हुए हूँ? हास्यास्पद। अगर तुम इस जिद पर अड़े रहे, मेरा वर्तमान तुम्हारा भविष्य होगा। भाई बहनोई को ठीक नहीं है, उन्हें अभी घर ले जाओ। प्रिय, मैं यहाँ हूं। रुको। ग्राहक ने स्पष्ट रूप से कहा, उस धोखा देने वाले माहौल को कैद करना। ये सुनिश्चित करो कि तुम स्पष्ट शॉट्स ले लो। बहुत अच्छा। कैसे चल रहा है? सब कुछ ठीक है? हम होटल के कमरे में हैं। आओ। श्रीमान जी, मुझे दोष मत दो, तुमने खुद इसे लाया है। लू यान से तलाक देने से इनकार कर रही है। शू चेंग, मैंने अभी तुम्हें 2 आदमियों के साथ अंदर जाते देखा। वे कौन थे? क्या मैं अंदर? आ और जांच कर सकता हूँ। वेई वेई। तुम तो बड़ी खिलाड़ी हो। शू चेंग, क्या कर रही हो? शू चेंग दीदी, उसके साथ समय बर्बाद मत करो। चलो इसकी शिकायत करते हैं। चलो चलें। रुको। तुम दोनों सोचते हो तुम हमारी शिकायत कर सकते हो। अगर मैं भी उनके साथ हो जाऊं तो? अरे हैंडसम, ये सब एक गलतफहमी है। हम सिर्फ जीविका कमाने की कोशिश कर रहे हैं। महीनों से काम नहीं मिला, आखिरकार ये पैसा कमाने का मौका मिला। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। हर कोई जानता है, लू यान के दोहरे मानक हैं। वह जितना चाहे धोखा दे सकता है, लेकिन अगर दूसरे उससे ज्यादा मजे करें तो तुम अंदाजा लगाओ। अगर लू यान यह वीडियो देखेगा, क्या वह अभी भी तुमसे शादी करेगा? बाहर निकलो। मेरा अंतिम भुगतान मत भूलना। इतने घटिया तरीके अपना रहे हो, तुम नीच हो। मैं नीच? पहले किसने साजिश रची? किसने उन 2 आदमियों को काम पर रखा? क्या हमें पुलिस को जांच करने देना चाहिए? भले ही लू यान वीडियो देख ले, वह उन पर विश्वास नहीं करेगा। हमारे सालों के रिश्ते तुम्हारी चालों से नहीं टूट सकते। हम देखेंगे। बाल बाल बचे, आप दोनों का धन्यवाद। इसका जिक्र मत करो। हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। आपकी समस्याएं मेरी हैं। इसके अलावा मैं आपकी मदद करने के लिए वापस आया। मैंने लू यान से कहा, इस ऑर्डर को सुरक्षित करने के लिए 400 के डिपॉजिट की जरूरत है। यह सिर्फ शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। यहाँ नए व्यंजन हैं, खास तौर पर आपके लिए लाए हैं। धन्यवाद। वैसे मेडिकल उपकरण खरीद के बारे में क्या आपके चाचा ने फैसला कर लिया है? क्या आपने जू चेंग के साथ तलाक फाइनल कर लिया है? जू चेंग ने मुझसे वादा किया है, वह बहुत जल्द तलाक के लिए आवेदन करेगी। आप अभी तक तलाकशुदा भी नहीं हैं, तो हम अभी क्या हैं? वानवन, पहले बैठो। अगर मेरे पिता को इस स्थिति के बारे में पता चलता तो वह कभी नहीं आपको वह मेडिकल उपकरण ऑर्डर सुरक्षित करने में मदद करते। वानवन, चिंता मत करो, मैं मेहनत करूंगा हमारी भविष्य की खुशी के लिए। एक साथ मुझ पर विश्वास करो, बहुत जल्द।
अंदर आओ। डोलू, आपके द्वारा मांगे गए दस्तावेज। धन्यवाद। जूचेंग, तुमने पहले मुझे धोखा दिया। क्या यह आज दोपहर की निर्धारित राइनोप्लास्टी है? हाँ, क्यों? कुछ नहीं। मुझे याद है कि इस क्लाइंट को कई दवाओं से एलर्जी है। उनकी प्रोफाइल में सूचीबद्ध, लेकिन यहाँ एलर्जी सेक्शन पूरी तरह से खाली है। इसमें अजीब क्या है? शायद यह एक अलग क्लाइंट है। इसके अलावा ये दस्तावेज मिस जू द्वारा स्वयं अनुमोदित किए गए थे। वह गलतियां नहीं करेंगी। सच है। श्रीमती जू, सर्जरी पूरी हो गई है। सब कुछ ठीक चला। काम पर वापस चलें। श्रीमती जू, सर्जरी हो गई। वह नाक सुधारने वाली क्लाइंट ने स्पष्ट रूप से ये दवा एलर्जी लिस्ट की थी, लेकिन जो रिपोर्ट आपने फार्मेसी को भेजी उसमें खाली एंट्रीज थीं। ये कैसे हुआ? आपकी लापरवाही की वजह से कंपनी को सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और क्लाइंट ऑपरेशन टेबल पर मर सकती थी। अब हम क्या करें? क्या मुझे इसके लिए जेल जाना पड़ेगा? क्या यही प्रतिक्रिया आप देखना चाहते थे? इतने महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए मैंने खुद कॉपी बनाने के बाद सर्जन को बैकअप पहुंचाया था। लू यान, तुम सच में पागल हो। मुझे फंसाने के लिए। बहस बंद करो। ये रहा तलाक का समझौता। इसे साइन करो। वैवाहिक संपत्ति बराबर बांटी जाएगी। संरक्षण मुझे मिलेगा, साथ ही आपको 20 मिलियन अतिरिक्त मिलेंगे। तुम सच में सपने देखने वाले हो। मैं पहले ही समझौता कर चुका हूं। जल्दी से साइन करो। इसे जल्दी खत्म करें। इतनी जल्दी? लेकिन मैं अब तलाक नहीं चाहता। अब क्या होगा? डोलू, कौन सी सर्जरी इतनी देर लेती है? माफ कीजिए, इंतजार करवाने के लिए। इस तरफ चलिए। मैंने खुद को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए 4 मिलियन की डिपॉजिट जरूरी है। मेडिकल एस्थेटिक्स इंडस्ट्री बढ़ रही है, साथ ही मेडिकल उपकरणों का ये बैच बहुत महंगा है। बहुत से लोग इस ऑर्डर को पाने के लिए मारामारी कर रहे हैं। मुझे पता है। आप बिजनेस चर्चा करने आए हैं। समय बर्बाद करने के बजाय आपको 4 मिलियन जुटाने पर ध्यान देना चाहिए। मैं पैसा ले आया हूं। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? स्रोत की बात नहीं है, चूंकि मैं फंड ले आया हूं। कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। ठीक है, मैं किसी को तुरंत ड्राफ्ट करने के लिए कहूंगा। व्यापार करके खुशी हुई। इतने सूरजमुखी के बीज खाने से तुम बीमार नहीं पड़ोगे। डायरेक्टर जू वापस आ गए हैं। इसे साफ करो। यिंग जी ऊपर केके के साथ झपकी ले रही है। मैं उसे साफ करने के लिए बुलाने जाऊंगा। उसे ही करने दो। अगर वह झपकी ले रही है तो उसे परेशान मत करो। इसे उठाओ। रसोई से एक नया कपड़ा ले आओ। मैं मैं सहन करूंगा। देखते हैं तुम्हारा अहंकार कब तक चलता है। तेजी से काम करो। पापा, तुम यहाँ क्यों हो? चलो घर चलते हैं। छोड़ रहा हूं।
रुको बेटा, मैं कहाँ रहूंगा? चिंता मत करो, मैंने हमारा गिरवी रखा घर वापस खरीद लिया है। कागजी कार्रवाई पूरी होते ही तुम वापस आ सकते हो। बिल्कुल, मैंने तुमसे कहा था, मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रह सकता। एक पागल, एक अंधी औरत, बदकिस्मती। बस चलो चलते हैं। रुको, मैंने वह जैकेट खरीदी थी। कौन चाहता है? और चप्पलें। याद रखो बेटा, हमारा लू परिवार कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। उन्हें वापस ले लो। मैं नंगे पैर जाऊंगा। लू यान ने 40 लाख डिपॉजिट दिया और कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। उसके पैसे कर्ज चुकाने के लिए थे। उसे 40 लाख कहाँ से मिले? उसने आज जिक्र किया। उसने हमारा पुराना घर वापस खरीद लिया जो कर्ज के लिए गिरवी रखा गया था। कंपनी के बैंक खाते साफ है, पैसे कंपनी के नहीं हैं। अजीब बात है, न तो कंपनी के फंड न ही उसके अपने। यह पैसा किसका है? हम इंतजार नहीं कर सकते। उसे पुनर्प्राप्ति का कोई मौका नहीं देना चाहिए। रुको, जब लोवेई ने पिछली बार तुम्हें ठुकराया था, क्या तुमने उससे फिर संपर्क किया? अजीब बात है। उनके रेस्तरां में एक नया शेफ स्पेशल लॉन्च हुआ है, बिल्कुल तुम्हारे पसंदीदा स्वाद का। जल्द ही परोसा जाएगा। मेरी पसंद हमेशा याद रखने के लिए धन्यवाद। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे तुम्हारी तस्वीर एक यादगार के रूप में लेने दो। तुम कौन हो? क्या तुम नशे में हो? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। वांग हाओ, मुझे परेशान करना बंद करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम्हारा आपराधिक रिकॉर्ड है। क्या तुम जेल वापस जाना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, कोई भी वान वान को धमकाएगा नहीं। अब मैं उसका असली बॉयफ्रेंड हूँ। किसने कहा तुम उसे वान वान कह सकते हो? तो तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। फिर मैं कौन हूं? वानव, वह है। नहीं, वह सिर्फ एक जुनूनी पागल है। 2 साल पहले मुझे रिश्ते में मजबूर किया। टूटने के बाद भी मुझे परेशान करता रहा। हम बहुत पहले अलग हो चुके हैं। वानव, तुम पहले जाओ। तुम क्या चाहते हो? तुम ठीक हो, ज्यादा घबराई नहीं होना। आज तुम यहाँ थे, इसके लिए शुक्रिया। वैसे क्या वह लड़क अक्सर तुम्हें इस तरह परेशान करता रहा है? हाँ, वह पागलों की तरह जुनूनी है। मुझे अकेला नहीं छोड़ता। मैंने पुलिस को कई बार बुलाया है। वानव, चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हें ठीक से बचाऊंगा। वैसे तुम्हारे पिता के मेडिकल उपकरण के बारे में कोई फैसला हुआ? पापा कहते हैं कि खरीद योजना को स्थगित कर दें। 2 महीने के लिए टाल दिया गया है। वानव, मुझे यह पैसा तुरंत चाहिए। क्या तुम मेरे लिए अपने पिता से बात कर सकती हो? लेकिन ऐसा बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं कर सकती। लेकिन मैं फिर से पूछने की कोशिश करूंगी। अगर जरूरत हो तो अनुबंध तोड़ दो। अगली बार जब कोई उपयुक्त अवसर आएगा, मैं तुम्हें फिर से सिफारिश करूंगी। चलो, मुझे घर ले चलो।
प्यारे, तुम वापस आ गए। क्या जू चेंग ने तुमसे संपर्क किया है इन दिनों? नहीं। प्यारे, क्या तुम भूखे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी। जरूरत नहीं, अभी भूख नहीं है। मेरे साथ बैठो। प्यारे, क्या तुम मुझे वापस अस्पताल ले जा सकते हो? मुझे घर पर बहुत बोर हो रहा है। वे मैं अभी मुश्किल से खुद को संभाल रहा हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं, काम से संबंधित तनाव। चूंकि तुम ठीक नहीं हो, घर पर और आराम करो। डोलू, तुम्हारे फोन पर इतना दिलचस्प क्या है? मुझे भी दिखाओ। कुछ खास नहीं, बस अस्पताल से कुछ ग्रुप संदेश। मैं समझ गया। प्यारे, मुझे कुछ अंगूर चाहिए। जाओ और मेरे लिए ले आओ। मैं तुम्हारे लिए उन्हें धो दूंगा। तुम मेरे वीचैट में क्यों झांक रहे थे? अभी भी उस वैनवान से संपर्क कर रहे हो? तुम सच में अपने तरीके नहीं बदल सकते। बाहर जाओ। नहीं, ये सब पुराने संदेश हैं। मैंने कहा बाहर जाओ। वे मेरी बात सुनो। बाहर। बहन वे तुम क्या चाहते हो? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं लू यान पर मर मिटूंगी? मैं इसे इस तरह कहूंगा, मैं एक शीर्ष विश्वविद्यालय से स्नातक हूँ, लगातार छात्रवृत्ति जीती। मेरे पिता एक अस्पताल के निदेशक हैं। सौंदर्य की बात करें तो मुझे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है लू यान के बारे में। उसका तलाक हो चुका है और उसका एक बच्चा है। क्या तुम्हें लगता है मैं वास्तव में दिलचस्पी लूंगी? तुम अब क्या साजिश रच रहे हो? साजिश नहीं, बस तुम्हें वास्तविकता दिखा रहा हूं। बाहर जाओ, मैंने कहा चले जाओ। यह मैं हूं, वेनवान। यह शर्त तुमने जीत ली है। मैं यहां प्रतिस्पर्धा करने नहीं आई हूं। वह तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मुझसे भी सच्चा प्यार नहीं करता। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। बस चाहता हूं कि तुम वास्तविकता का सामना करो। पहले, मैं लू यान से प्यार नहीं करती। दूसरा, वह पहले से ही नए लक्ष्य तलाश रहा है। भले ही मैं मना कर दूं, वह अन्य लड़कियों को ढूंढ लेगा। तुम्हें अंततः त्याग दिया जाएगा। फिर भी तुम्हें इससे क्या? तुम सालों से उसकी रखेल रही हो, लेकिन लू यान आराम से नई लड़कियों को गले लगाता है। क्या तुम धोखा खाने से संतुष्ट हो? क्या तुम विचार नहीं करोगे तुम्हारा भविष्य? या क्या तुम बनना चाहती हो एक बेसहारा बूढ़ी औरत? वैसे वान वान, क्या तुमने कभी सोचा है इतने सालों से वांग हाओ हमेशा तुम्हें कैसे ढूंढ लेता है? मुझे नहीं पता। मैंने कई बार घर बदला है, नंबर बार बार बदले हैं, लेकिन किसी तरह वह हमेशा मुझे ट्रैक कर लेता है। उस दिन किन मियान ने कुछ कहा था? क्या यह हो सकता है उसने तुम्हारे फोन में ट्रैकर लगा दिया हो? हाँ, मैंने सालों से फोन नहीं बदला है। जल्दी से चेक करो।
खोलो नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगा। तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। सिस्टर जू, क्या हुआ? वह वांग हाओ है। नहीं तुम। तुम यहाँ क्यों हो? वो आदमी कौन था जिसके साथ तुमने डिनर किया? एक दोस्त। दोस्त? लेकिन मैंने उसे कहते सुना कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सुनो वान वान, तुम इस जंग में मुझसे भाग नहीं सकती। वानव, मुझे माफ कर दो वान वान, मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता होना चाहिए मैं ही इस दुनिया में सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता हूं। तुम चाहे कहीं भी भाग जाओ, मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ लूंगा। क्या यह लाइन पुलिस की तरफ से नहीं आनी चाहिए? मैंने पुलिस को बुलाया है। तुम्हें जियांग शहर में पुलिस की रिस्पॉन्स स्पीड के बारे में पता होना चाहिए। अगर मुझे छूने की हिम्मत है तो कोशिश करके देखो। तुम मेरी पहचान से अनजान नहीं होना। वैसे मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, जब मैंने अभी पुलिस को बुलाया था मैंने सिर्फ यह कहा था कि तुमने अवैध घुसपैठ की है। अगर तुम 3 मिनट के अंदर नहीं जाते तो हमला करने का आरोप भी जोड़ दिया जाएगा। मैंने तुम्हारे हिंसा के सबूत रखे हैं। अगर आज हमारे साथ कुछ होता है तुम्हें कम से कम 3 साल मिलेंगे। वानव, बहन जू चेंग। अब ठीक है, चिंता मत करो, वह तुम्हें फिर कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अब तुम सुरक्षित हो। मन बदल गया। तुम कैसे सहयोग करना चाहते हो? लू यान ने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया और कंपनी की संपत्ति को अवैध रूप से स्थानांतरित किया, जो आपराधिक कृत्यों का गठन करता है। लेकिन मुझे कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड में कोई सबूत नहीं मिला। मुझे पहले याद है उसके निजी कंप्यूटर खाते पर संबंधित लेन देन रिकॉर्ड देखा। यह हो सकता है उसके खिलाफ मुख्य सबूत। मुझे तुम्हें इस यूएसबी ड्राइव पर डेटा कॉपी करने की जरूरत है और मुझे दो। सहमति। तुम्हारी शर्त क्या है? अपनी कीमत बताओ। जू चेंग, क्या तुम सच में सोचते हो मैंने यह सब पैसे के लिए किया? मैं वापस आ गया हूं। सोचा तुम घर पर नहीं हो। मैं और कहाँ होता? तुम्हारे कंप्यूटर पर शो देख रहा था। वे आंखें बंद करो। अभी बंद करो। तुम खोल सकते हो। वे मुझसे शादी करो। 10 साल पहले तुम थे और अब भी तुम हो। मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखना चाहता हूं। क्या तुम मुझे यह मौका दोगी? मुझे लगता है पहले कुछ गलतफहमियां थीं। मैंने तुम्हें बताया था मैंने जानबूझकर वेन वान से संपर्क किया वेन ग्रुप के मेडिकल डिवाइस खरीद के लिए, लेकिन मैंने इसे पूरा नहीं किया। मैं तुम्हारे बहानों पर विश्वास नहीं करता। मुझे समझाने दो। मैंने मन बदल लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बुरा लगे। इसलिए मैंने उससे पूछा कि वह मेरी मदद करे। मदद? मैं अपने सारे शेयर तुम्हें पूरी तरह ट्रांसफर करना चाहता हूं। उसकी सहपाठी इसकी विशेषज्ञ है।
मैंने 90% से ज्यादा शेयर तुम्हें पूरी तरह ट्रांसफर कर दिए हैं। ये मेरी सारी संपत्ति है। क्या ये काफी ईमानदारी है? वेवी, मैं पहले एक गरीब लड़का था। कोई मेरे साथ कुछ नहीं करना चाहता था, सिर्फ तुम बिना शर्त मेरे साथ रही। मैं आभारी हूं और प्रभावित हूं। मेरे पिता भरोसेमंद नहीं थे। मां जल्दी चल बसी। तुम मेरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। मुझसे शादी करो। उसने वास्तव में मान लिया कि वह अपना प्यारा पैसा मेरे साथ बांटेगा। वह मुझे सच में प्यार करता होगा। रुको, मुझे फिर से पुष्टि करने दो। कोई जवाब नहीं। इतनी रात को कौन मैसेज कर रहा है? स्पैम कॉल। वैसे जब मैं पहली बार अंदर आया तुम विचलित लग रही थी। क्या तुम ठीक नहीं हो? नहीं। अच्छा, कल मैं तुम्हें एक शानदार डिनर पर ले जाऊंगा। फिर हम शॉपिंग करेंगे, शादी की अंगूठियां चुनेंगे और गाउन चुनेंगे। आखिरकार ये तुम्हारी पहली शादी है। हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। लू यान। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रही हो? चिंता मत करो, हम हमेशा साथ रहेंगे। लू यान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वेवी, मुझे दोष मत देना। उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मुझे खेद है। आपने जो नंबर डायल किया है वह अनुपलब्ध है। कृपया बाद में फिर से प्रयास करें। मैं लू की जगह पर गया। पड़ोसियों ने कहा कि वो भारी कर्ज में चूक। अब वो कर्ज के कलेक्टर से छुपा रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह घर वापस खरीद सकता है। 4 मिलियन के साथ जाओ। लुआ का पैसा था। ऐसे ऋण दस्तावेज लू के साथ होना चाहिए। हम उसके लिए यूब ड्राइव पर भरोसा कर रहे थे। अब हम नहीं पा सकते। तो यहां तुम एमआर, इन परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बस अपनी पत्नी से बात करने आया हूं। आपका व्यवहार लोगों को बना सकता है कि वह आपकी पत्नी है। ठीक है, क्या आप लुआ नहीं सकते हैं? तुम हार। जो तुमने मुझसे पूछा था। मैंने डॉक्टर को पाया। लुओवी का विकृत भ्रूण वो झूठ बोलने के लिए ले गया। तो इसका मतलब लू यान की कहानी फर्जी थी। बच्चा स्वस्थ था। वो नहीं चाहता था कि वो बच्चे को उसे धोखा दिया गर्भपात कराने के लिए। जानवर। अभी भी लुमो का कोई निशान नहीं है। ऋण शार्क और अधिकारी सब उसकी तलाश है। हाल ही में अधिकारियों की जांच। एक प्रमुख अवैध नकदी आउट योजना। आरोपी अभी भी फरार। पुलिस कर रही है उन्हें पकड़ने के लिए सभी प्रयास। उसने मुझे इस्तेमाल किया शुरुआत से ही। पता था मैं तुम्हें यहाँ। स्कूल के दिनों से हमारे पुराने। वापस रहो। मैंने यह पैसा उधार नहीं लिया। मुझे भुगतान क्यों करें? मुझे दबाव क्यों? पुलिस के लिए यह कहानी। तुम सब झूठे हो। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। कुछ भी नहीं बचा है इस दुनिया में जीने लायक। सब खत्म हो गया। वे, क्या तुम अपने बच्चे के लिए न्याय नहीं चाहते?
यह तुम्हारी प्रसव पूर्व रिपोर्ट है। सभी संकेतक सामान्य हैं। यह उसके कहने जैसा कोई विकृत भ्रूण नहीं है। अगर तुम खुद को मार लोगी तो उसकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। भ्रूण पूरी तरह से स्वस्थ है। भ्रूण पूरी तरह से स्वस्थ है। क्यों? यह बच्चा उसका भी है। वह ऐसा क्यों करेगा? वे 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 लू यान ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा है। देखो, लू यान तेजी से आगे बढ़ रहा है ना। मुझे परवाह नहीं है। जब तुम सगाई करोगी, मैं मुख्य मेज पर बैठना चाहती हूँ। जब तुम शादी करोगी, मुझे तुम्हारी एकमात्र सहेली बनना है। मैंने अभी तक हाँ नहीं कही है। उसने मुझ पर यह अंगूठी थोप दी है। हमारे पास आगे बहुत समय है। मुझे उसकी पूरी तरह से जांच करनी है। तुम्हारी आंखों में क्या हुआ है? यहाँ हवा बहुत तेज है। मैं तुम्हारे लिए वास्तव में खुश हूँ। अब जब हम स्नातक हो गए हैं, इतने सारे जोड़े टूट रहे हैं, फिर भी लू यान ने इस समय प्रस्ताव रखा। यह बहुत अच्छा है। काश मुझे भी मिल जाए एक प्रेमी जो मुझसे इतना प्यार करता हो। तुम इतनी बेहतरीन हो, तुम्हें जरूर कोई मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं शादी कर लूं, तो मैं तुम्हारी सहेली नहीं बन सकती। देखो, तुम अभी भी नाटक कर रही हो। तुम स्पष्ट रूप से उससे शादी करने के लिए उत्साहित हो। जियांगचेंग इतना बड़ा है। मैं यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। तुम लू यान के ही शहर से हो। अगर वह रह सकता है, तो तुम क्यों नहीं? फार्मास्यूटिकल साइंस बहुत कॉम्पिटिटिव है। मुझे डर है कि मुझे यहाँ अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। तो जो कॉर्पोरेशन में काम करो। सच में? तुम सबसे अच्छे हो। तुम्हारा आत्मसम्मान कहाँ है? वे तुम मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं सच में चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तो कभी क्या मैं तुम्हारे जैसा बन सकती हूँ? तुम जरूर बनोगी। लुओवेई, इन सभी सालों में तुमने मेरे करीब रहने की साजिश रची, बस मुझे फंसाने के लिए और मेरी सब कुछ छीनने के लिए, है ना? लू यान के मनोवैज्ञानिक हेरफेर से लेकर तुम दोनों के मुझे ड्रग देने तक, क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि क्या यही तुम सच में चाहते थे, या लू यान ने अपनी इच्छाएं तुम पर थोप दी? जब प्यार की बात आती है, लोग अंधे हो जाते हैं। पहले मैं थी, अब तुम हो। तुम्हारा प्यार हम दोनों को खाई में धकेल रहा है, मुझे अपने साथ नीचे खींच रहा है। तुम ठीक हो। मैं ठीक हूं। मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी, तो तुम भी आसानी से अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर सकते। सिर्फ जिंदा रहने वालों के पास उम्मीद होती है। तुम अकेले उसे देखने क्यों गए? लू यान ने उसे मुश्किल में डाल दिया है। अगर उसने तुम दोनों को मारने की कोशिश की तो। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरा मतलब है, अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो मैं तुम्हारे पिता का सामना कैसे करती? शुक्र है तुम सुरक्षित हो।